अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है और जो पीड़िता है उसको अगर नहीं इंसाफ मिलता तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये कैंडल मार्च से एक शुरुआत है आंदोलन का, और शुरुआत हम लोगों ने सूर्य हांसदा जी को विनम्र श्रद्धांजलि देकर हम लोगों ने शुरुआत की है। और जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर दिखाकर उनको कुख्यात अपराधी बताकर उनको मारा गया है, ये कहीं से भी इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। क्योंकि उनके जले हुए शरीर को देखकर, छोटे शरीर को देखकर कोई भी कह सकता है कि उनकी हत्या हुई है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि झारखंड पुलिस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। और सीबीआई जांच हो, और अगर नहीं हुआ तो पूरे झारखंड में सूर्य हांसदा जी के लिए, उनके परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए आदिवासी समाज, यहाँ का मूलवासी समाज झारखंडी, हम लोग उग्र आंदोलन करने को भी तैयार है। ठीक आज सूर्य नारायण हांसदा को हम लोग कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और एक इंसाफ की मांग करते हैं। क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा को जो कुख्यात अपराधी बताया गया वो सरासर गलत है। क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सूर्य हांसदा एक इधर भी देखिएगा, और आदिवासी बेटे होने के चलते हुए हक अधिकार की आवाज हमेशा आदिवासी के लिए उठाते रहते थे। और कहीं न कहीं माफिया गिरोह ने उन्हें जो प्रताड़ना दिया और उत्पीड़न दिया, उसके बाद उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करके मारा गया। और बाद में उसे जब वो मर गए तो उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। तो कहीं न कहीं ये सोची समझी साजिश है। और कहीं न कहीं जो पंकज मिश्रा जो पूरे संथाल को कब्जा करके रखे हैं, जिनके भी बोला जा रहा है कि आपको चौथा स्तंभ जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको भी संथाल में कोई आवाज उनके विरुद्ध नहीं उठा सकता। ये तो रांची की जनता मीडिया जाकर वहाँ पता किए तो पता चला कि इस तरह की पंकज मिश्रा का राज चलता है। और वो और विधायक प्रतिनिधि होके क्या काम हो रहा है वहाँ? राज्य सरकार क्या संज्ञान ले रही है? अभी तक सूर्य नारायण हांसदा के लिए एक शब्द भी नहीं बोली है। और आज आदिवासी समाज सही इंसाफ के लिए रोड पे निकला है कि सूर्य नारायण हांसदा जिस तरह से दिशुम गुरु अपने झारखंड के लिए हक अधिकार की आवाज उठाते थे, आज बाहरियों के सामने वे घुटने ना टेक के बल्कि उन्हें दबाव देते थे कि इस तरह का गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप कंपनी यहाँ खोले हैं तो स्कूल खोलिए। अगर आपका मांगे अगर नहीं माना जाता, इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं मिलेगा तो हम लोग सूर्य नारायण हांसदा के परिवार के साथ है और हम लोग अंतिम क्षण तक उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और इस आंदोलन को हम लोग आगे रणनीति के तहत हम लोग बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि अभी भी सरकार को सोचने की जरूरत है। जिस सोच के जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ, कहीं न कहीं आदिवासी का विकास था, लेकिन आज आदिवासी को विनाश हो रहा है, नक्सली बोलकर मारा जा रहा है। तो आज कहीं न कहीं अगर आप आज सत्ता पे बैठे हैं तो आदिवासी के वोट से बैठे हैं। अगर आप संज्ञान नहीं लिए तो आने वाले समय में जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। और हम लोग सूर्य नारायण हांसदा के लिए सीबीआई जांच के लिए मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले और जो 400 से 500 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उसे मुफ्त शिक्षा दिलाया जाए। ठीक है मैडम, ठीक है।